नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसका पार्ट 2 है। ये पहले वाले पार्ट में अपन ने जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ ग्राफ्स के साथ साथ अपन ने वहाँ फलन यानी उनको किस तरह अपन ने फलन बनाया था, निश्चित उनके डोमेन को फिक्स किया था, उनके रेंज को फिक्स कर दिया था, डोमेन को फिक्स कर दिया था जिसकी उसकी रेंज भी फिक्स हो गई थी। तो उनके डोमेन प्रांत के बारे में, रेंज के बारे में काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। और उन्हीं ग्राफ्स की सहायता से अपन क्या करेंगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसको डेवलप करेंगे। क्या है? जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज जो पढ़ना है अपन को, पहले बात कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल की भी कर लेंगे, पहले जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। तो अपने पास जो बेसिकली जो अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसको अपन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, y = साइन इन्वर्स x, है ना। ये एग्जांपल के लिए समझने के लिए देख लीजिए। ठीक है, अब साइन इन्वर्स x, तो अब जैसे मैंने लिख दिया कि x बराबर 1, x बराबर क्या है 1, तो y बराबर क्या हो गया साइन इन्वर्स 1। ठीक है, अब तो साइन इन्वर्स 1 मतलब क्या है कि साइन इन्वर्स 1, तो 1 पे कौन सी वैल्यू देगा साइन इन्वर्स। तो अपन ने जब उसका ग्राफ ड्रॉ किया था तब पता चला था कि एक जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन ने पढ़ा है क्या, y = साइन x, है ना। अब ये 1 कब देता है, तो मतलब y बराबर 1 कब आता है, जब अपन साइन 90 करते हैं, 90 मतलब π/2 करते हैं, है ना। साइन π/2 पे क्या देगा, ये अपनी वैल्यू 1 देगा। ठीक, पर साइन π/2 पे 1 देगा मतलब क्या है, ये जो भी वैल्यू अपन को मिलेगी, अब क्या मिलेगी, ये एक थीटा के रूप में, यानी ये अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एंगल, यानी कोण बताएगी। अब तो ये है ना, क्या बताएगी, ये एंगल बताएगी। अब जब वहाँ अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा था कि π/2 थीटा देता है, π/2 पे 1 देता है। ठीक है, तो अपन ने जब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था तो अपन ने कहा था कि 2nπ ± थीटा होता है, कहा था ना। क्यों? क्योंकि इसके काफ़ी सारे हल अपन को मिलते हैं। कैसे कि अपन देखा भी था ग्राफ बना के कि ये देखो 1 तो काफ़ी जगह मिलता है, काफ़ी जगह कहाँ कि ये देखो π/2 का मल्टीपल, ये π/2 का मल्टीपल हर 2π के इंटरवल में मिलेगा। ऐसे ही लास्ट में इधर जब नेगेटिव की तरफ चलेंगे, जब यहाँ भी देखो, यहाँ देखो -π/2 पे तो -1 हो गया, पर 2π का इंटरवल लेंगे यहाँ से मतलब -3π/2, तो फिर 1 मिल गया। तो ऐसे अपन को काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल रहे थे। ठीक उसी तरह यहाँ भी अपन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर y = साइन इन्वर्स x से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उन काफ़ी सारे सॉल्यूशंस को अपन क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। ठीक है, अब व्यापक हल कैसे, देखो अब साइन इन्वर्स 1, इसके कितने व्यापक हल हो सकते हैं। तो जैसे वहाँ साइन थीटा बराबर 1 आ रहा था, तो साइन थीटा बराबर 1 का मतलब क्या है, 2 ± थीटा करना था अपन को, है ना। तो 2nπ ± थीटा। अब देखो यहाँ था π/2, है ना, क्या था, एक तो सॉल्यूशन π/2, जिसके बाद अपन ने फिर इसमें 2π ऐड किया था, तो क्या आ गया था अपने पास 3π, यहाँ हो गया अपना पाई, ये 3π/2 और ये 2π, सॉरी ये पाई, और यहाँ है अपना ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, ये 2π। अब 2π के बाद इसमें π/2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5π/2। तो एक सॉल्यूशन क्या मिल गया अपन को, 5π/2। इसके पहले देखते हैं, तो ये 0, ये -π/2 और ये -π, और -π में फिर यहाँ से देखो कितना गैप आ रहा है 2π का, तो है ना, तो पाई और ये -3π/2। तो इसके पहले देखेंगे π/2 के, तो -3π/2। ऐसे इधर भी गैप बढ़ते जाएंगे, कैसे 2π के इंटरवल में, और इधर गैप बढ़ते जाएंगे कैसे 2π के इंटरवल में करते जाएंगे। तो अपने पास काफ़ी सॉल्यूशन आ रहे थे। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन अब इधर भी निकलेंगे। अब इधर यहाँ क्या था कि भाई यहाँ
जो वैल्यू रख रहा था मैं वो थीटा के रूप में रख रहा था, और यहाँ जो रेंज मिलेगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो फलन उल्टा हो गया ना, तो यहाँ जो मुझे हल मिलेंगे वो किसके रूप में मिलेंगे, संख्या के रूप में। तो अब संख्या तो यहाँ रख रहा हूँ, तो y इसकी रेंज, तो क्या मिल सकता है, तो अब अपन को जब पढ़ रहा था अपन ने क्या पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब मैंने इसका लिख लिया साइन इनवर्स x दे दिया 1/2, ठीक है ना। अब 1/2 वैल्यू कब होती है, तो अपन को पता है कि π/4 पे 1/2 वैल्यू होती है, सॉरी π/3 पे, π/6 पे है ना, π/6 पे कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो थीटा बराबर y बराबर है ना, तो y बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक तो आ जाएगी π/6, क्या आ गई π/6। अब देखो और सॉल्यूशन क्या मिल सकते हैं, 5 π/2 पाई का गैप आएगा ना, 5 π/6, 2 पाई ऐड करते जाओ, और तो 2 पाई अगेन ऐड करेंगे, 2 पाई और ऐड करते क्या आ गया, ये आ गया 13 π/6, और ऐसे 2 पाई और ऐड कर दो तो अपने पास आ गया अब 17 π/6। अगर इधर निकालेंगे तो 2 पाई से माइनस करते जाएंगे, है ना, इधर के सॉल्यूशन आ जाएंगे नेगेटिव साइड से। तो इस तरह से अपने पास कई सारे जनरल सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। ये कैसे दिखे, अब ये जब अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था उसको एक फिक्स रेंज में डिवाइड कर दिया, सॉरी फिक्स डोमेन में बांध दिया था, अगर उस डोमेन को अपन भूल जाएं तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखो कल लास्ट क्लास में अपन ने ऐसे ही बांधा था ना इसको, कहाँ से कहाँ तक, ये तो हो गया अपना π/2 प्लस और ये माइनस π/2 में, बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। ये यहाँ था 1 और ये 1, ये था -1, ठीक है, -1 + 1। अब इसको यहाँ से अगर छोड़ दें अपन, π/2 से आगे बढ़ाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। इसका ग्राफ कैसे जाएगा नीचे, इस तरीके से। तो अपन को अब यहाँ क्या है 1/2 आ रहा था π/6 पे, π/6 मतलब यहाँ, तो इस तरह अगर लाइन खींचेंगे तो अपन को बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, वह कितनी आएगी 1/2। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही इसके व्यापक हल में अपन को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही हर एक के साथ होगा, कोस का जब कोस का ग्राफ बनाएंगे तब भी अपन को बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ऐसे टेन का ग्राफ बनाएंगे तब भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि उसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन अपन को मिल सकते हैं। तो उसमें अपन की जो प्रांत है उसको एकदम कंस्ट्रक्ट उसको पिक्सल नहीं किया हुआ होता है। और जहाँ तक प्रिंसिपल वैल्यू की बात है, तो अब प्रिंसिपल वैल्यू उनकी जो डोमेन है, जो जिसमें फंक्शन अपन ने फिक्स किया था ताकि वो एक फलन के रूप में काम करे, वो उनकी क्या हो गई, फिक्स वैल्यू। तो उसको भी देख लेते हैं। तो व्यापक हल में तो ये है, और प्रिंसिपल वैल्यू भी इधर एक समझ लेते हैं जनरल सी, ठीक है। ठीक उसी के मैंने क्या किया, अब यहाँ तो व्यापक निकाला, अब यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके निकालने, सबसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, y = साइन इनवर्स 1/2 के, है ना, इसी के निकाल रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का, कि ये 2 π/2 से और +π/2 के बीच में होता है। यही पढ़ा था आपने ग्राफ्स में, है ना। अब देखो, अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक तो कि y बराबर क्या हो सकता है, π/6, जो कि इस रेंज में जा रहा है। देखो π/6 इसी रेंज में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करते हैं अपन, मैंने इधर की साइड बढ़ेंगे तो 2 पाई है ना, 2 पाई प्लस करेंगे। जैसे इसमें 2 पाई प्लस करूँगा, क्या आ गया अपने पास 5 π/6। क्या ये इसमें रेंज में आ रहा है, तो पता चल रहा है कि देखो नहीं आ रहा है ना। वैसे भी सोल्व करोगे, ये तो 90 है और ये 5 π/6 यानी 88 पंजे 90, और डिवाइड भी करेंगे 600, तो ये तो 3 देखो ये हो गया 90, और 6 से डिवाइड करते कितना आ गया, ये 1, और मतलब डिवाइड तो होगा नहीं पर 90 से बड़ा आ गया ना, पॉइंटों में आएगा, पॉइंट में अपन को निकालना भी नहीं है, ठीक। तो 90 से बड़ा ये इसकी रेंज में नहीं है, तो ये इसका क्या नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर इसको कर दूं मैं 2 पाई - π/6, तब भी जो वैल्यू आएगी क्या आ गई, 6 दूनी 12, 11 π/6। क्या ये इस रेंज में आ रही है, इस डोमेन में आ रही है, तो पता चला कि ये इस डोमेन में भी नहीं आ रही है ना। तो ठीक है, बस यही देखना था। तो कौन सा सॉल्यूशन अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आया, तो केवल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मिला है, वो है y = π/6।
है ना। तो जनरली समझ में आ गया होगा कि व्यापक सॉल्यूशन मतलब कैसे व्यापक सॉल्यूशन, कि जितनी ज़्यादा उसकी रेंज में वो सॉल्यूशन अपन को मिल रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसकी जो डोमेन जो प्रांत है उसमें जो मिल रहा है उसी में अपना उसकी जो रेंज है उसमें जो अपन को वैल्यू मिल रही है उसी को डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन की एक जनरल टेबल देख लेते हैं जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। तो बना लेते हैं टेबल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन की बात मैं कर चुका हूँ आपसे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना। अब देखो फंक्शन फलन कैसा डिफाइन था, ए से बी में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फलन ये सारे, ये क्या है इसकी, सॉरी ए पे इन्वर्स की, इन्वर्स फंक्शन की बात करें ना, ए से बी में। तो ए क्या है इसका, प्रांत। तो ये है इसकी प्रांत डोमेन, जो कि अपन ने ग्राफ्स में भी अच्छे से समझ लिए थे। और ये है इसकी रेंज, ठीक है। अब मैंने जो एग्जांपल लिया था क्या, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये अपन को क्या मिल रहा था, एंगल, है ना। तो एंगल क्या है, ये क्या है, रेंज और परिसर, इंग्लिश हिंदी में कहे तो परिसर। अब समझ में आ भी रहा होगा। जैसे ही अपन इसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो साइन इनवर्स की वैल्यू तो अपन जानते हैं -1 से +1 के बीच में ही दे सकते हैं, या उनके बराबर दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा के लिए वो डिफाइन है नहीं। तो जैसे ही वैल्यू देते हैं अपन को कुछ वैल्यू मिलती है। तो जो इसकी जो परिसर है ना, यही अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो याद करने वाली बात यही है कि यही अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यानी मुख्य हल है, हल, ठीक है। तो साइन इनवर्स के लिए मुख्य हल कौन सा है, -π/2 से π/2, यानी जो भी वैल्यू अपन दें उसका अगर वैल्यू इसके बीच में कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो अपने लिए वैलिड है, नहीं तो नहीं है ना। और बाकी क्या है, जो व्यापक हल है वो तो 2π के गैप में चलेंगे। जैसे 2π ऐड करेंगे तब अपन को दूसरी वैल्यू मिलेगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि टी इनका जो टी है, साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, वो 2π है, और 10 के लिए ये पाई है ना। तो पाई के इंटरवल में जब अपन ने त्रिकोणमितीय फलन किए थे तब भी अपन इस बात को बड़े अच्छे से समझ गए थे कि जो वैल्यू जो रिपीट होती है वही आवर्तकाल होता है। और वो आवर्तकाल अपन ने इन दोनों का तो क्या, 10 का और कोस इनवर्स का पाई देखा था, और इनका 2π देखा था, ठीक है। तो ये है इनके जो वैल्यू है। जैसे साइन के लिए अब देखो, याद करने के लिए साइन, ठीक है, 10 और कोसेक, अगर नंबरिंग भी करें तो ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये 6 है ना। तो 136 के रूप में याद कर लो। इनका क्या है, इनके जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 है। बाकी कंडीशन है वो आप देखो क्या, कि 10 में ओपन रहेगा, और कोस में माइनस क्या करना है अपन को, 0 करना है ना। -π/2 से +π/2, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये -π/2 से +π/2, और माइनस क्या कर दो, 0, एक वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बाकी -π/2 0 यूनियन 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक। और बाकी जो बचे, अब क्या क्या बचा, अब बचा अपने पास कोस और कोट और सेक, ये क्या रहेंगे, इनके वैल्यू 0 से π के बीच में रहेगी, है ना, इस तरीके से। तो याद करने के लिए इनको नंबर 2 तो आप, ये हो गया 2 4 5, यानी 245 है ना। 245 से याद कर लें कि भाई 0 से π रहेंगे, 245 वाला हो गया। 245 क्रम से याद रखना, कोस, कोट और सेक, ठीक है। और ये हो गए साइन। ग्राफ भी देखें तो अपन जो इनके ग्राफ बनाते हैं, मतलब ग्राफ से अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू संभाले तो जैसे ये है ना, तो ये ऊपर वाले हैं अपने पास 1 3 6, यानी कौन कौन से हो गए, साइन, 10 और कोसेक। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू बनती है अपनी, जैसे ये हो गई π/2 है ना, और नीचे आ जाएगा -π/2, ये वाली वैल्यू इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रहती है। और बचे जो हैं वो ऊपर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, ठीक है। बाकी इनको जब ड्रॉ किया था तब अच्छे से समझ लिए थे अपन। अब करते हैं बात अगले नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इनके प्रॉपर्टीज़ और जो फॉर्मूले डिराइव होंगे उनके बारे में, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फॉर्मूलेज की, है ना। फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले अपन डिराइव कर लेते हैं, फिर अपने आप अपन को समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूले डिराइव हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पहले क्या ले लिया मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लिया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स ले लिया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको कैसे लिखा, y इक्वल टू कोस एक्स। और जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाई इसकी ITF, है ना, कैसे बनाया था, तो y तो यानी x इक्वल टू कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स y। ठीक है, ये तो बन गया था अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इसको अलग तरीके से सोचते हैं। अब थोड़ा सा क्या किया, y स्क्वायर कर दिया, इधर भी क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, अब इसी को क्या कर दिया, 1 में से माइनस, है ना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ कर दिया, और यहाँ कर दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्या कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ, 1 में से माइनस 1 में से माइनस, इक्वेशन है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपन जानते भी है कि यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, पर यहाँ कर सकते हैं कैसे, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तो अब दिख भी रहा होगा कुछ, क्या कि क्या स्क्वायर रूट को हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि भाई अंडर रूट ले लो, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, साइन एक्स। ठीक है ना। अब बात ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपन को बात क्या की करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर अपने पास आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आ गया ना। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूलों का निर्माण करेंगे। भाई x बराबर क्या था, x बराबर कोस x था। अब देखो x बराबर यहाँ क्या है, x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अब बन गया फॉर्मूला, कैसे, ये दोनों है तो x की वैल्यू ना, दोनों है तो x की वैल्यू, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x, अब दोनों x को बराबर करते हैं, क्या हो गया कि कोस इनवर्स y बराबर हो गया किसके, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। इसको हटा दो अब भले ही, है ना, और एक फॉर्मूला अपना डिराइव हो गया, क्या कि कोस इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब x को रिप्लेस कर दो y से, ताकि अपन को सही से देखना आ जाए उसको। तो x इनवर्स में केवल रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ, उस पर मत जाना अभी कि इधर से तो y था इधर कुछ था, अपन को तो केवल x रिप्लेस करना है ताकि अपना फॉर्मूला बने। तो क्या हो गया, कोस इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया अपना, है ना। ठीक है, एक बार और देख लो, क्या किया, एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने कोस एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू कोस एक्स। ITF कैसे जनरेट होता है इससे, कि एक्स को वाई के मतलब इन्वर्स फंक्शन कैसे बनता है, तो एक्स बराबर कोस इन्वर्स वाई बन गया। ठीक, दूसरी तरफ क्या किया मैंने, जो समीकरण ली थी उसी का स्क्वायर कर दिया 1 माइनस 1 में से दोनों को माइनस कर दिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर, कोस स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो रूट, अब मैंने क्या किया, ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लिया। ठीक है, और अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया हुआ है x बराबर साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी x बराबर, यहाँ भी x बराबर, तो x को हटा दिया, तो कोस इनवर्स y बराबर क्या निकला, कोस इनवर्स y बराबर निकला साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो यही मैं क्या लूँ, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर लूँ, साइन एक्स के, है ना। तो अब मेरे पास क्या निकल के आएगा, एक तो निकल के आएगा y बराबर साइन इनवर्स x, है ना, y बराबर साइन इनवर्स x। दूसरा क्या निकल के आएगा, अब मैं वैसे ही करूँगा इसको, y बराबर क्या ले लूँगा, साइन x, है ना। तो क्या निकल के आएगा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये अंडर रूट में हो जाएगा वापस 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको कर दूँगा मैं कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर दूँगा मैं, तो ये हो गया कोस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बात चल रही इन्वर्स की, तो इन्वर्स निकालने के लिए कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये x बराबर ये और x बराबर ये,
सॉरी इधर तो एक्स 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 सही है ना, तो ये क्या है x बराबर ये, तो x और y इक्वल टू साइन x है ना, तो y x इक्वल टू आएगा ना x बराबर, ठीक है, x बराबर ये x बराबर ये। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला गया, साइन इनवर्स y को। अगर साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको फॉर्मूलेस की लिस्ट दिखा देता हूँ और कैसे उनका डेरिवेशन होता है ये बता देता हूँ, ठीक है। x बराबर कोस इनवर्स x, ऐसे ही अपन ने क्या निकल लिया था, साइन इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी साइन को y कोस में चेंज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब देखो इसी को y बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, y बराबर लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक x, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्या किया, 1 अपॉन कोसेक लिखा है ना, अब इसको यहीं बदल लेते हैं, ठीक है सही। अब ये हो गया था अपना x बराबर साइन इनवर्स y, ठीक। अगर मैं इसको कोसेक में चेंज करूँ तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी जो वैल्यू आई थी उसको 1 अपॉन में करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन कोसेक साइन का उल्टा रहता है, मतलब साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक रहता है। तो ऐसे इसको जब x और कोसेक में चेंज करेंगे अपन तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन y आता है, ठीक है। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही निकालना है। क्या क्या करना पड़ता है भाई, जो भी वैल्यू आती है उसको 1 अपॉन में कर दिया तो ये डायरेक्ट 1 अपॉन में चेंज हो गया, कोस का हो गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के, ठीक। ऐसे ही कोस इनवर्स, जैसे कोस वाई x इक्वल टू कोस इनवर्स y है, ठीक है। अब इसको मैंने सेक में चेंज करना है, तो सेक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे x, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन y कर देते हैं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है ना। तो इस तरीके से अपने पास जो फॉर्मूले निकल के आते हैं वो है साइन इनवर्स y बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन y, और ऐसे ही सेक इनवर्स y बराबर साइन से लिखते हैं कोस इनवर्स y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन y, ठीक है। तो जनरली जो फॉर्मूले डिराइव होंगे वो इसी तरीके से होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टीज़ आती है वो देखो आप, अगर लिखा है साइन इनवर्स साइन x, तो इसका मान क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन x है ना। देखो इसका जो मान आएगा वो कोई ना कोई एंगल आएगा, है ना, एंगल कोई भी कोण आएगा, क्या आएगा, कोई भी कोण आएगा, ठीक है, सॉरी कोई भी वैल्यू आएगी। साइन थीटा, जैसे ही अपन x का मान रखेंगे, है ना, यहाँ x का मान रखेंगे तो अपन को जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 से -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और जैसे ही इसकी कोई वैल्यू, इस वैल्यू को वापस साइन इनवर्स के साथ करेंगे तो वो वही तो वैल्यू देगा जो x था, समझते हैं। देखो x बराबर मैंने क्या कर दिया, π/2 रख दिए, x बराबर क्या किया, π/2 रखा, ठीक है ना। जैसे ही x बराबर π/2 रखा तो साइन 19 क्या किया, साइन इनवर्स x तो ऐसे कैसे रख दिया, और साइन 19 ने क्या किया, मेरे को वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 1 -1 से 1 में। अब वापस ये साइन इनवर्स क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, तो ये कन्वर्ट कर देगा वापस एंगल में। तो एंगल में तो साइन की कौन सी वैल्यू 1 है ना, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर हो गया अपना, π/2 के। तो घूम फिर के कहाँ आ गए अपन, जो x रखा था उसी पे आ गए। तो बस ये यही प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा होगा साइन इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स x, और अंदर साइन x होगा तो हमेशा क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। बाकी सबके लिए भी ऐसे ही वैलिड है। कोस के लिए तो कोस x इक्वल टू x,
थर्ड सेक के लिए 10, तो 10 इनवर्स है ना, 10x बराबर x, कोट इनवर्स कोट x बराबर x, सेक x बराबर x, और लास्ट है कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x। ठीक है, तो ये अपने आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली। तो 6 प्रॉपर्टीज़ तो ये अपने यहाँ ड्राइव कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं अब, जैसे ही अब कुछ में, अब ये तो थी बेसिक, बिल्कुल बेसिक बात, साइन के अंदर साइन था। ठीक है, अब अपने पास जो आती है बात वो आती है ओड इवन फंक्शन वाली, ओड एंड इवन, है ना। जैसे साइन थीटा क्या किया था मैंने साइन ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एक्स था, है ना। अब साइन एक्स को मैंने क्या किया, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया था। तो माइनस एक्स से जैसे रिप्लेस किया था तो क्या हुआ था कि साइन माइनस एक्स, और जब इसको ओपन किया था तो क्या निकला था माइनस साइन एक्स, यानी नेगेटिव रूप में बाहर निकला था। ठीक है, तो ऐसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी होगा। तो किस किस के साथ होता है वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे उधर हुआ था किसके साथ, जब ओड फंक्शन की बात आई थी, है ना। तो ओड फंक्शन कौन कौन से हैं अपने, ओड है अपना एक तो साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एक्स है ना, साइन के साथ कोसेक, क्योंकि साइन है तो कोसेक भी होगा, और तीसरा टेन, है ना। कैसे निकाल लेते हो, वहाँ देखा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ऑल STC से कोसेक और सेक ये दोनों पॉजिटिव थे, है ना, कोसेक और सेक। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव थे। पर अपने पास जो ओड इवन फंक्शन आते हैं वो साइन कोसेक और टेन आते हैं, क्योंकि कोट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो अपने पास अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात चल रही है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है कि जैसे साइन एक्स है ना, तो अब मैं साइन इन्वर्स माइनस एक्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स करेंगे तो माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। ऐसे ही टेन इन्वर्स माइनस एक्स बार करेंगे तो टेन माइनस टेन इन्वर्स एक्स। तो ये कौन से फंक्शन है अपने ओड वाले फंक्शन, ये है ओड। ठीक है, ओड है, इनको कहेंगे विषम फलन। अब बात करते हैं सम, है ना, सम फलन। तो बचे कौन से, बचे वो 3 फंक्शन जो अपने समफलन कहलाते हैं। समफलन है ना, समफलन क्या है, कोस इन्वर्स माइनस एक्स, है ना। अब कोस इन्वर्स माइनस एक्स, वहाँ समफलन क्या थे, अगर माइनस एक्स अपन रखा भी सही तो क्या दे देता था, वो अपने आप पॉजिटिव होता है। यहाँ नहीं हो पाता है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई कोस इन्वर्स एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अपना सेक, कोस के साथ सेक, क्योंकि याद करने में दिक्कत नहीं आती इसलिए दोनों को एक साथ। तो क्या हो गया, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और तीसरा कोट इन्वर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स। ये अपने हैं समफलन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ और प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो आता है अपने पास, देखिए अब लिख लिया अपन ने, जैसे y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। ठीक है, y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। अब होता क्या था, देखो साइन y है ना, x बराबर साइन y। अब मेरे को इसमें क्या करना है, कोस में बदलना था। तो मैं क्या करता था, कोस साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या है, π/2 माइनस वाई। इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया मैंने, कोस इन्वर्स कर दिया। तो कोस इन्वर्स बराबर क्या हो गया, कोस इन्वर्स एक्स बराबर
π/2 माइनस वाई। क्या हो गया? π/2 माइनस वाई। और मेरा y किसके बराबर है? तो मैंने y तो साइन इनवर्स x के बराबर मान रखा है ना। तो इसको रख दो यहाँ, पुट कर दो। कर दिया? क्या मिला? तो अब जैसे ही पुट करेंगे अपने पास आ गया कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस वाई। y की जगह तो रखना ही है, y की जगह साइन इनवर्स x। इसको रीअरेंज करें, साइन साइन एक तरफ, वैल्यू एक तरफ। तो क्या हो गया? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। तो अपनी वैल्यू निकल के आ गई जो अपन को ज़रूरत थी। ठीक है, पर ये होता कब है? तो इसकी कंडीशन है ना, तो ये अपने रेंज और डोमेन में ही होगा। जब ये क्या रहेगा तब फलन है ना। अभी जब बातें कर रहे हैं अपन इसकी, क्या कर रहे हैं? फलन की, फंक्शन की। फिर ठीक है ना। तो x और y जब अपनी रेंज और डोमेन में रहे तभी होगा। तो x बराबर क्या हो गया? x बिलोंग्स होगा कब? 1 से -1 से 1 में, है ना। और ये तो हमेशा अब मान के चलिए कि अपन जो भी बातें करेंगे वो रेंज और डोमेन में करेंगे। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं? जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स के साथ हुआ, ऐसे ही जनरली टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स x के साथ होगा। और ड्राइव भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं कि डायरेक्ट ये मानना ही तो है, सीधा सीधा ये प्रमाण निकल के आएगा। ठीक वैसे ही कोसेक इनवर्स x मतलब सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x के साथ होगा π/2। अब यहाँ उनके रेंज डोमेन कहाँ से कहाँ तक? जहाँ पर वो फलन परिभाषित हैं, जहाँ डिफाइन है ना। और डिफाइन कहाँ है? अपन रेंज डोमेन जानते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले और निकल के आ चुके हैं अपने सामने। तो क्लास आज की यहीं रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से देखिए, नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस और इनके जो भी फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज़ वगैरह बची है उनको करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।